ओम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यश्च। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, कुशल संचालक जी एवं सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए वैदिक संस्कृति के संवाहक भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, मैं आप सभी के समक्ष महर्षि दयानंद जी का दार्शनिक चिंतन और सामाजिक प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है कि आप सभी महर्षि दयानंद जी के विचारों का अक्षरशः पालन करके वैदिक संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे। हमारी प्रथमा विश्ववारा वैदिक संस्कृति में मरण धर्मा मनुष्य का परम लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग साधन से अपवर्ग अर्थात मोक्ष को साधना है। सृष्टि के आरंभ में वेद चतुष्टय का प्रादुर्भाव परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों के कर्तव्य, अकर्तव्य, शुभ, अशुभ, अववेद हेतु तथा शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के निमित्त किया था। ज्ञान विज्ञान की सथा पारावर से कालांतर में अनेक तत्वदर्शी महर्षियों ने सामान्य मनुष्यों के समक्ष ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए अनेक ज्ञान विज्ञान में नदियां प्रवाहित की, जिनमें उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सदृश ग्रंथ हैं। भारतीय मनीषियों के उर्वर मस्तिष्क ने जिस ज्ञान, कर्म और भक्ति में त्रिपथगा प्रवाह को प्रवाहित किया, उसने दूर दूर के मनुष्यों के आध्यात्म कलमश को प्रक्षालित कर उन्हें शुद्ध, बुद्ध और पवित्र बनाकर मानवता के विकास में योगदान दिया। इस पतित पावनी धारा को वैदिक वांग्मय में दर्शन नाम दिया गया। दर्शन शब्द पाणिनीय धातुपाठ के दृश्य प्रेक्षणीय धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए। दर्शन का सामान्य अर्थ सामान्य मनुष्य का देखना नहीं, अपितु प्रेक्षण है, जिसमें अंतश्चक्षुओं से पदार्थ के यथा स्वरूप को देखकर, जानकर, मनन करके उसका सोपपत्तिक निष्कर्ष निकाला जाए, वही दर्शन कहलाता है। सत्व, रज, तम से निर्मित यह संसार जीवों के लिए उपभोग मात्र है, जिसमें जो मनुष्य जाति है वे इसके साधक हैं। सृष्टि साधन स्वरूपा है, परम सत्ता परमेश्वर साध्य है। जो व्यक्ति इस तात्विक विवेचन को जानकर आनंद पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वे ही सच्चे दार्शनिक कहलाते हैं। मध्ययुग में धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञान, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से साधारण मनुष्य पदार्थ की यथार्थता से अनभिज्ञ तथा समाज मूर्ति पूजा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, गोहत्या जैसे घोर निंदनीय कुकृत्यों से त्रस्त स्त्री शूद्रो नाधियतम जैसे स्वार्थी दिग्भ्रम दर्शन से अशिक्षित भारतीय समाज खंड खंड सा टुकड़ों में विभाजित हो रहा था। परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी विशेष ज्ञान में सूर्य की तरफ निहार रही थी तथा 19वीं शताब्दी में प्राचीन अर्वाचीन संस्कृति के सेतु के समान प्रगाढ़ अंधकार को विदारित करने वाले सूर्य स्वरूप महान दार्शनिक महर्षि दयानंद जी का उदय हुआ। महर्षि दयानंद जी बाल्यावस्था से ही दार्शनिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत थे। उनकी आत्मा में जीवन की जटिल समस्याओं को खोजने की ललक थी। जीवन क्या है, मृत्यु का क्या अर्थ है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप कैसा है, वह कैसे प्राप्त होता है इत्यादि। यथा सूर्यादि विशाल ग्रहों को देखकर स्वतः ही परमेश्वर की विशालता एवं अणु परमाणु को देखकर उसकी सूक्ष्मता का पता चलता है, वैसे ही महर्षि दयानंद जी की रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि वास्य भूमिका, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि सदृश ग्रंथों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि वे कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी, पतंजलि और व्यास मुनि के पश्चात 19वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे। उनका दार्शनिक चिंतन स्वतंत्र एवं मौलिक था। वे प्रथम एक ऐसे दार्शनिक थे जो ना ही पूर्णतः ब्रह्मवादी और ना ही प्रकृतिवादी, अपितु ब्रह्मा से लेके जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषि जैसे ईश्वरादि पदार्थों को मानते आए हैं, वैसे ही त्रैविध्यवाद के रूप में ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को सत्य एवं अनादि सत्ता के रूप में स्वीकार करते थे। वे षड्दर्शनों के कर्ता ऋषियों की तरह अपने दार्शनिक मंतव्यों का मूल स्रोत वेदों को मानते थे। महर्षि दयानंद से पूर्व अनेक मतांतर बड़ी प्रबलता से ईश्वर साकार है, वह अवतार लेता है, जीव ईश्वर का अंश है, जगत मिथ्या है, मोक्ष नित्य है, मोक्ष में जीव ब्रह्म में लय हो जाता है,
आदि अवैधिक मान्यताओं के अनुरूप द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत मतों को स्थापित करने वाले दार्शनिक आचार्य शंकर, रामानुज, वल्लभ आदि वेदों में तो श्रद्धा दर्शाते थे, परंतु कोई भी दार्शनिक चिंतक अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में वैदिक ऋचाओं को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता था। ये सभी दार्शनिक आचार्य गीता, वेदांत और उपनिषद सदृश ग्रंथों तक ही सीमित थे। महर्षि दयानंद कृत सत्याप्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका समस्त वैदिक साहित्य के वे प्रथम ग्रंथ हैं जिनमें दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में वैदिक ऋचाओं को उद्धृत किया गया है। त्रैतवाद, पुनर्जन्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति विषयक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में महर्षि जी ने मुख्यतः वैदिक ऋचाओं को तथा अमुख्य रूप से वैदिक ऋषियों द्वारा प्रणीत उपनिषद और दर्शन शास्त्रों को ही प्रमाण माना है। उनके अनुसार सूर्य आदि विशाल ग्रहों की भांति वेद स्वतः प्रमाण हैं। वेदों को आधार बनाकर ही महर्षि दयानंद जी ने अनादि सत्ताओं का विवेचन करने वाले सर दर्शनों में परस्पर विरोध है तत्कालीन दार्शनिक आचार्यों की इस अवधारणा को सब प्रमाण खंडित किया और दर्शनों की अविरुद्धता को इन शब्दों में स्पष्ट किया कि सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर, जीव, प्रकृति, बंध, मोक्ष विषयक शंकराचार्य, जैन, बौद्धों के ही दर्शन को नहीं नकारा, अपितु ईसाई, मुसलमान आदि के सभी दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों को अमान्य घोषित किया। महर्षि जी की यह एक दार्शनिक क्रांति थी, क्योंकि जहाँ यूरोपीय और मध्यकालीन वेद भाष्यकारों ने याज्ञिक और प्रकृतिवादी पद्धति के आधार पर सृष्टि विरुद्ध वेदों की ऐसी व्याख्याएं की थी कि जिनके पढ़ने से प्रेरणा तो दूर अपितु घृणा आती थी, तथा यूरोपीय विद्वान वेदों और वेदों से संबंधित ग्रंथों को गडरियों के गीत आगे पीछे काल के असभ्य जंगली ऋषियों की रचना बताकर तथा ईसाईयत का अहरनिश महिमा मंडन कर भारतीयों का ईसाईकरण बड़ी सजगता से कर रहे थे। तथा मुंडे मुंडे गतिर्भिन्ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अहिंसा परमो धर्मा यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आदि अवैदिक मतों से संशय भूत आर्य जाति नास्तिक, मुसलमान, ईसाईयत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। उस समय महर्षि दयानंद जी ने वेदों को सृष्टि के आरंभ में पवित्र ऋषियों के द्वारा दिया गया पवित्र ऋषियों के अंतःकरण में दिव्य ज्ञान मानकर अकाट्य तर्कों और प्रबल युक्तियों से यह सिद्ध किया कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान होने से सब सत्य विद्याओं का मूल है। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अतः उन्होंने उद्घोष किया कि आर्य श्रेष्ठ पुत्रों, वेदों की ओर लौटो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। महर्षि जी बड़ी सजगता और निर्भयता पूर्वक यह सिंहनाद करके शांत नहीं बैठे। उन्होंने अनुभूत किया कि आर्य जाति के विद्वान सम्यक दर्शन न मिलने से किम कर्तव्य भूमोट हैं। जैसे कि महर्षि वेदव्यास जी ने गीता में कहा है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। संसार में करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, विद्वान लोग भी इसे अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। अतः उन्होंने नैरुक्त्य प्रक्रिया पर वेदों का भाष्य किया तथा सत्यार्थ प्रकाश जैसा अद्वितीय ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने गौरवपूर्ण भारतीय इतिवृत्ति लिखा और पक्षपात रहित होकर सभी मत मजहब पंथों की अकाट्य और तर्कपूर्ण समालोचना की। उनकी समालोचना रूपी तूफान से तत्कालीन मत मजहब पंथ समुदाय सभी कांप उठे। प्रत्येक को अपनी निर्बलता विदित होने लगी। चारों तरफ वैदिक धर्म और दर्शन का नाद गूंज उठा। परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति का विघटन रुका, आर्य पुरुष एकत्रित हुए तथा सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म पर पुनः गौरवान्वित होने लगे। अंत में मैं महर्षि दयानंद जी की कृतज्ञता प्रकट करता हुआ 4 पंक्ति आपके सामने कहना चाह रहा हूं। आशा आपसे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, फकीर थे बहुत मगर अमीरों में गिरे गए। तेरी शोहरत क्या मिली या देव दयानंद, हम तो कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। हम तो कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। बहुत सुंदर।